नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। और बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मची खलबली को लेकर। दरअसल हम सब जानते हैं कि इस तरह पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा मार झेल रहा है। पहले से टीटीपी लड़ाके और जो तालिबान है वो पाकिस्तानी सेना को मजा चखा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों जो बलूचिस्तान में हुआ, किस तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी ने वहां पर एक ट्रेन को निशाना बनाया, हाईजैक किया, और उस हाईजैक में यह दावा बीएलए ने किया है कि 214 जो पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक हैं हमने उन्हें मार गिराया है। इधर पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन बीएलए उसे अभी भी आईना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर में इसकी चर्चा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान पर एक और बड़ा पहाड़ टूटने को है। दरअसल हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, लेकिन अब पाकिस्तान के पंजाब पर भी टीटीपी का निशाना है। जी हां, एक खबर के मुताबिक टीटीपी अब पाकिस्तान के पंजाब में उसको दहलाने की कोशिश में लगा हुआ है और तैयारियां अब कर ली गई हैं। एक ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया जाने वाला है, यानी कि पंजाब भी अब पाकिस्तान के हाथ से जा सकता है। निपुण जी, क्या कहेंगे और कैसा ये ऑपरेशन चलाने की जो खबर है वो सामने आ रही है? देखिए, टीटीपी जो है पंजाब के अंदर टारगेट कर रहा है। और देखिए, ये तो नहीं कि पंजाब अलग होने की बात यहाँ पर होगी। अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ये पूरा कवायद है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को ही स्वतंत्र करने की, अलग करने की है। पंजाब को जो टारगेट करने का रीजन है, उसका कारण ये है कि पंजाब जो वहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर, वो वहाँ का डोमिनेट क्या है, पूरा प्रोविंस है। और पंजाब में रहने वाली जो पंजाबी कम्युनिटी है वो ये मानती है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो हमारे इन्फ्लुएंस का, हमारे प्रभाव का है। इंटरेस्टिंग बात चेतन जी ये है कि 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुआ था वो इसी पंजाबी मानसिकता के कारण ही हुआ था। उस समय पंजाब की बनी गवर्नमेंट, यानी कि जो मेनली आपके समय गवर्नमेंट थी, चाहे भुट्टो थे, सब थे, मोस्टली आपके क्या थे, पंजाबी थे। उनका कहना यही था कि क्या हम बंगालियों को पावर दे सकते हैं? हम बंगालियों को पावर नहीं देंगे। जबकि मुजीबुर रहमान जो थे वो फुल मेजोरिटी से क्या आपका चुनाव जीत चुके थे, उसके बाद भी पंजाबियों ने उनको पावर देने को मना कर दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला बांग्लादेश अलग हुआ। यही स्थिति क्या है पंजाब का। अब देखिए, चाहे वहाँ पॉलिटिक्स की आप बात कीजिए, चाहे आप वहाँ की आर्मी की बात कीजिए, चाहे आप वहाँ की पुलिस की बात कीजिए, तीनों में अगर किसी भी कम्युनिटी का है, किसी भी रीजन का दबदबा है, तो केवल केवल पंजाब का है। आज तक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से कोई भी आपका पीएम नहीं वहां पर बना, ना प्रेसिडेंट बना है। वो तो अब आके थोड़ा बहुत मिनिस्ट्री में वो क्या देने लगे हैं, 2-4 मिनिस्ट्री देने लगे हैं, चाहे वो आपका खैबर पख्तूनख्वा को हो या बलूचिस्तानियों को हो। अन्यथा कभी किसी को उन्होंने क्या नहीं दी है, कोई मिनिस्ट्री भी उस हिसाब से नहीं दी है जिस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। तो अब ये टीटीपी ने पंजाब को टारगेट करने की बात कही, ये पाकिस्तान की नस पर अटैक करने की बात हुई है चेतन जी। कि पंजाब का जो डोमिनेंस है, अगर हम उस पर अटैक करते हैं और पंजाबियों में फिर क्रिएट करते हैं कि जो आप हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता को जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, इससे आप भी सुरक्षित नहीं है। कि यही नहीं कि पंजाब से आकर जो फोर्सेस है, पंजाब से आकर जो पुलिस है, वो आकर हमको मारेगी। हमारे यहाँ से भी आपके यहाँ पर आकर लोग मारेंगे और आत्मघाती हमले करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा आत्मघाती, आप देखेंगे तो उन्होंने सुसाइडर बॉम्बर कहा है कि हम सुसाइड वहां पर अटैक करेंगे। और अभी कई सारे जो पंजाब के अंदर बहुत सारे एक्टिविस्ट जो थे टीडीपी के, पकड़े भी गए वहां की पुलिस के द्वारा। इसका मतलब दिखाता है कि इसका मतलब जो ये टीटीपी धमकी दे रही है, ये बहुत ही सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ दे रही है, कोई हवाबाजी नहीं है। इसका प्रमाण किससे मिला? कि वहां की पुलिस ने कई टीटीपी के एक्टिविस्ट को पकड़ा है। तो ये सीधा सीधा क्या प्रमाण है? निपुण जी, क्या इस ऐलान के बाद जो टीटीपी ने अब किया है, इन खबरों के बाद
क्या पाकिस्तान के वो दावे पक्के हो जाते हैं जब पाकिस्तान ये कहता है कि अभी हाल ही में बलूचिस्तान में जो घटना हुई उसमें अफगानिस्तान से पूरा नेटवर्क चलाया गया था और वहां सैटेलाइट फोन के जरिए आदेश दिए जा रहे थे, अफगानिस्तान में सब कुछ साजिश जो है वो रची गई, वो दावे पक्के हो जाते हैं क्या? देखिए, अगर हम ये कह देखिए, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, पाकिस्तान ने कभी भी अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं किया। एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चेतन जी आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि समस्या भारत में नहीं है, भारत में समस्या है पूर्वोत्तर में, जो आपको देखते हो जिसको नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बोलते हैं, एक नक्सलिज्म हमारे पास समस्या थी। हमने उनके लिए कभी किसी को दोषारोपण नहीं किया। हमने प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम को समझने के बाद हमने पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बनाने के बाद उन सारी समस्याओं से निदान पाया। हमने ये दोषारोपण नहीं किया कश्मीर के अलावा। कश्मीर में दोषारोपण की बात ही नहीं है, कश्मीर में तो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किसका है? पाकिस्तान का है। आज हमने कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, भले कितने हस्तक्षेप पाकिस्तान ने किया, लेकिन हमने टोटली कंट्रोल किया। पाकिस्तान लगातार जो बात करता है, अभी मुझे बताइए बलूचिस्तान में जो हमला था ये सबसे बड़ा था, मैं मानता हूं, लेकिन ये बताइए क्या बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की घटना है? 1948 से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, हजारों लोग बलूची मार दिए गए पाकिस्तानी सेना के द्वारा। क्या तब अफगान समर्थन दे रहा था बलूचियों को? आप कहेंगे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जब बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में अब से नहीं, पहले से अब तो अग्रेसिव हो गया है स्टैंड। अब तो बहुत क्या अग्रेसिवनेस इसमें देखने को मिल रही है। तो उस वजह से आप कहने लगे, जब आपको दिख रहा है कि आपसे अलग होने की स्थिति में है, आप अफगानिस्तान में दोषारोपण करना शुरू कर दे रहे हैं। तो बात ये नहीं है, आपने पहले की वॉइस नहीं सुनी। बलूचियों को इस बात का पूरा डर है कि चीन द्वारा प्रायोजित जो सीपैक है वो उनके रिसोर्सेज का दोहन करेगा, उनको उनके एरिया में माइनॉरिटी बना देगा, उनकी आइडेंटिटी खत्म कर देंगे। और मैं ये कहता हूं कि बलूचियों ने स्वीकार कब किया पाकिस्तान को? आप 1948 से उठा के देखिए, वहां पे हमेशा इंसर्जेंसी है। भाई मैं तो पढ़ाता हूं चेतन जी, मैं तो आपको बता सकता हूं कब कब वहां पर कितने कितने लोग वहां पे मारे गए। और ये जो भी चल रहा है प्रेजेंट में, ये 2012 से स्टार्ट हुआ है इंसर्जेंसी। ये 5वीं बार वहां पर आपका इंसर्जेंसी स्टार्ट हुआ है चेतन जी। तो बार बार वो सरप्रेस करते दबा देते थे, अगली जनरेशन आती है शुरू कर देती है। अब ये 2012 से लगातार चल रहा है, तो 2012 से क्या अफगानिस्तानी कर रहे हैं, अफगानी कर रहे हैं। 2012 में तो वहां पे कौन थे? अहमदी निजाम, वो आपका वो क्या नाम है आपका, अशरफ गनी तो बाद में आया, उससे पहले आपका हामिद करजई थे। तो आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। मैं ये कहता हूं इस समय सपोर्ट मिल सकता है, समर्थन मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अफगान के साथ आपके ऑलरेडी संबंध बिगड़े हुए हैं। वो समर्थन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके सपोर्ट समर्थन के बगैर भी तो घटनाएं हो सकती हैं। और मुझे बड़ा एक आश्चर्य की बात लगती है चेतन जी, अगर ये अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम करते हैं कि अफगानिस्तान ऐसा करा रहा है, आप सोचिएगा क्या अफगानिस्तान ऐसी मुरक्ता करेगा? इस समय आपको बस एग्जाम्पल देता हूँ, आप भी एक काफी समय से आप लगातार इंटरनेशनल खबरों को कवर कर रहे हैं जी। आप जानते हैं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अफगानिस्तान के अंदर चीन हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल। और चीन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी है। अब बलूची किसका विरोध कर रहे हैं? पाकिस्तान और चीन दोनों का सीपैक का। तो अगर अफगानिस्तान खुल्लम खुल्ला समर्थन करता है बलूचियों का, बलूचिस्तान में पीएलए का या टीडीपी का, तो इसका मतलब अफगानिस्तान चीन के साथ भी दुश्मनी मोल लेगा। बिल्कुल। बी प्रैक्टिकल थिंग, मतलब थोड़ा सा हम लॉजिक सोचे तो ये पॉसिबल है क्या? तो ये मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी बोलता है, अब उसमें तो वो ये तक बोल रहा है भारत के ऊपर एलिगेशन लगा दिया खुल्लम खुल्लम। मीडिया वहां का, मैं भी एक साना टीवी वहां का देख रहा था, साना मैं नाम नहीं बोलना चाहता उस टीवी चैनल का, उस टीवी चैनल ओपनली कह रहा है कि भारत के सपोर्ट से वो हुआ है, ट्रेन पर अटैक हुआ है। अब किस बिहार पे आप बोल रहे हो, किस बुनियाद पे बोलो, कोई सबूत आपके पास नहीं है, हवाबाजी में कुछ भी बोल दो। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, हम देते हैं प्रमाण, हम चाहे आपका हाफिज सईद का हम प्रमाण देते हैं, हम मसूद अजहर का प्रमाण देते हैं,
बाकायदा यूएनओ में पूरी फाइल लेके जाते हैं कि साहब हमारे पास ये सबूत है, यहाँ पे वो रह रहा है, ये हम लेकर आए, ये सबूत है, आप दो ना, इंटरनेशनल उठाओ बात को आप। लेकिन तो ये लेकिन कहने की बात अगर हम देखें तो भले ही टीटीपी या फिर तालिबान जो है चीन से दुश्मनी मोल ना ले, लेकिन इसमें बलूचिस्तान तो मदद चाह ही रहा है। और बलूचिस्तान तो बलूचिस्तान के जो बलूची लोग हैं, बलूची विद्रोही जो हैं, बीएलए जो है, वो तो मदद करेगी ही पूरी पूरी पंजाब को, ताकि दहलाया जा सके और पाकिस्तान को और हड़काया जा सके। अब तो ये, हाँ अब तो है चेतन जी, जो टीटीपी जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है, पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, और बलूचिस्तान में बेल एक्टिव है। तो अब ये दोनों मिलकर एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल, पहले ये अलग अलग काम करते थे, अब इनमें आपस में काफी हम देखेंगे समिट भी हो रही है, मीटिंगें भी हो रही हैं, चर्चा में लगातार आ भी रहा है न्यूज में, ये मिलकर एक्शन भी ले रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अब अफगानिस्तान भारत के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, ये तो वो वाली बात हो गई ना। ये हमेशा एक तरीका होता है ऐसे कंट्री का कि जब वो फंसता है तो दूसरों पर एलिगेशन लगा दें। आज सुबह ही मैं एक चैनल में डिबेट में था, वहां पर एक पाकिस्तानी बैठे हुए थे, पत्रकार थे, उन्होंने तमाम तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी। मैंने उनसे भी तरफ पूछा, आप एक प्रमाण दीजिए साहब कि आप किस आधार पर बेबुनियाद या जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हैं किस बुनियाद पर। मुझे वो तो हमारी सेना, हमारी फोर्स, हमारी ये एजेंसी निकाल दिया, आपको दे देंगे। तो जब तक निकला नहीं है फिर बोल क्यों रहे हो पहले? उसका रिप्लाई नहीं। तो चलिए मैं ये कहता हूँ, फिर मैं ये कहता हूँ, अगर अफगान मदद भी कर रहा है, अफगानिस्तान मदद भी कर रहा है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। अफगानिस्तान के अंदर तो आपका हमेशा स्ट्रेटजिकल एज रहा, और तालिबान के साथ तो आप जब 2021 में तालिबान आया, पाकिस्तान में एकदम से आपका ईद बना रहे था और उसके बाद अपने आप को तीसरा खां जो बनने की कोशिश हुई और दुनिया को दिखाने की कोशिश हुई कि हमने बहुत जल्दी सिचुएशन को टैकल कर लिया, हमने ट्रेन को छुड़वा लिया, हमने बंधकों को छुड़वा लिया। उसके बाद लगातार वहां से भी पर्चे सामने आ रहे हैं कि कहां छुड़वा लिया हमने, तो 214 मार दिया आपके, वो भी मार दिए। और दूसरा मैं आपको ये जानकारी दे दूं, कल ही की बात है, कल भी खैबर पख्तूनख्वा में एक मस्जिद में बम धमाके हुए हैं। बिल्कुल, वहां भी कई लोग मारे गए हैं, 3-4 लोग उसमें घायल भी हुए हैं, और जो मैं ग्रुप का नाम भूल गया, उस संगठन के जो चीफ थे वो भी उसमें घायल हुए थे। पाकिस्तान बिल्कुल शांत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तानी आर्मी के पास भी मुझे लगता है कि अब कोई स्ट्रेटेजी बची नहीं है कि कैसे टैकल किया जाए इन तमाम सिचुएशन से। हालांकि खबरें और भी सामने आ रही हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद पाकिस्तानी सेना के सामने जो चुनौती बढ़ गई है, उसको लेकर अब ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं कि जल्द ही सैन्य ऑपरेशन जो हैं, जो हवाई हमले हैं, वो बलूचिस्तान के इस क्षेत्र में किए जाएं, ताकि इन विद्रोहियों पर जो बीएलए है उनको दबाने की कोशिश की जाए, और साथ ही अफगान जो हैं उनको दबाने की कोशिश भी की जाए। इसलिए यह रणनीति जो है बनाई जा रही है। ये खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। हालांकि अब अगर पाकिस्तानी सेना ऐसा करती है तो जो बलूच विद्रोही हैं और उस विद्रोह की आग कितनी भड़कती है, यह देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात यह भी है कि क्या इन हमलों के बाद और विद्रोह की आग भड़कने के बाद पाकिस्तान कितना बच पाएगा, और क्या पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर सच में आ चुका है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान के सामने। मैं बस एक लाइन आपको बोल दूं चेतन जी, एक लाइन में बोल दूं, अभी प्रेजेंट में आप बस एक बात ध्यान, मतलब मुझे जो लगता है, अगर बलूचिस्तान को कोई सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका कर रहा है। यह बात निश्चित है कि कोई भी कंट्री से कोई हिस्सा तब तक अलग नहीं हो सकता जब तक उसको बाहर सपोर्ट ना मिले। बिल्कुल। और अमेरिका का सीधा सीधा इंटरेस्ट दिखता है, चाहे वो ईरान को कंट्रोल करने को लेकर हो और चाहे चीन के इंटरेस्ट को रोकने को लेकर हो। केवल एक देश है जो प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखता है कि इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के लिए ईरान भी टेंशन वाला है और चीन भी टेंशन वाला है। हाँ। हमारे लिए किसी के लिए मुझे नहीं लगता है। ठीक है, देखने वाली बात होगी कि अब इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन जो ये खबर है कि पंजाब तक टीटीपी पहुंच बढ़ा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है और एक ऑपरेशन जो है वो बनाया जा रहा है, और उस ऑपरेशन के तहत पंजाब को दहलाया जाएगा। इससे अब पाकिस्तान के पास क्या बचता है, पाकिस्तानी सेना क्या कर पाएगी, क्या इसे रोक भी पाएगी, नहीं रोक पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पाकिस्तान के ऊपर लग चुका है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और निपुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले को आसानी से समझाने के लिए। हमारे दर्शक जो भी इस पर सोचते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।